हालेलुया। खुदा ने हमें फिर ये समय ये दिन दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन को जाने और जैसा उसने कहा उसको जानकर वैसा करने में चौकसी करें। तो आइए हम सब मिलकर खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि उसकी स्तुति और महिमा करें, मेरा निवेदन है कि इस घर के एक एक सदस्य से कि इस घर को एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 देते हैं दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके महान चरणों में आते हैं प्रभु, बीते पल के लिए प्रभु जी और बीती रात के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं जो आपने प्रभु हम सभी को सुरक्षित रखा और हमें इस पल में लेके आया। खुदावंद इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी ये संगति प्रभु एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ी प्रभु जी की हम यहाँ पे उपस्थित होकर आपके महान नाम की तारीफ और महिमा कर सकें। खुदावंद तमाम उन अपराधों की गलतियों की प्रभु क्षमा चाहते हैं जो हमने जाने अनजाने में प्रभु अपने जीवन से, अपने सोचने विचारने से प्रभु जी, अपने देखने से प्रभु करिए। खुदावंद उन सभी की क्षमा मांगते हुए अपने जीवन को पिता तेरे हाथों में देते हैं यीशु मसीह। और इस समय प्रभु जितने भी जन यहाँ उपस्थित हैं हम सभी को आपके हाथों में देते हैं। संभालें प्रभु जी और अपना आशीष भरा हाथ प्रत्येक सरों पर रखें जो इस समय आपकी हुजूरी में झुके। खुदावंद हम में से हर एक की प्रभु जी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को सुनना। खुदावंद यदि कोई बीमार परेशान है प्रभु अपने घर में उनके साथ होना प्रभु, उनको उनके स्थानों पे प्रभु अपनी चंगाई को देना। खुदावंद की हर एक जीव प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देने वाली बन सके प्रभु जी, और हर एक जीवन पिता तेरे नाम की तारीफ और महिमा करने वाला बन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके दास को एक बार फिर से आपने हमारे बीच में सुरक्षित लेके आए प्रभु जी, और प्रभु जी उनके सभी फैमिली में सभी को हमने सुरक्षित पाया प्रभु। और एक बार फिर से आपकी दया के अनुसार हम दोबारा मिल के आपके नाम को प्रभु जी ऊंचाइयों पे उठाते हैं खुदावंद, और आपके नाम की तारीफ और महिमा करते हैं खुदावंद। जितने भी लोग प्रभु जी इस समय प्रभु जी आपके नाम को ले रहे हैं, जहाँ जहाँ आपके वचन से प्रचार हो रहा खुदावंद, वचन को सुनने और सुनाने वाले को दोनों को आशीषित करना खुदावंद, और हर एक को अपने हाथों में लेना। इस समय प्रभु जी इस घर पे और इस घर की हर एक ज़रूरत को, हर एक आवश्यकताओं को खुदावंद और हर एक योजनाओं को पिता आप जानते हैं प्रभु। आप सब कुछ देखें, उसको प्रभु आप पूरा करें। हर एक जीवन को पिता तेरे लहू में छुपाते इस समय की प्रार्थना को और यहाँ उपस्थित हर एक जन को खुदावंद तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। बात करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, बात करूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख कोई शांति मेरे मुझे बात संगति में सदा मिलती मुझे संगति में सदा मिलती धन्यवाद करूंगा, संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा।
ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान चीजें न पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान चीजें न पड़े। उनका धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। जरूरत को पूरी भरता है वो, पूरी भरी जरूरत को पूरी भरता है वो, पूरी भरी मेरी धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। रहूंगा तेरी महिमा बाप समान करता रहूंगा, महिमा प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, यदि किसी के पास कोई गवाही है तो उठ के खड़ा होके प्रभु के नाम में गवाही दे, तो हम फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने ये अच्छा पल हमारे जीवन में जोड़ा, हम सभी को इस पल के योग्य बनाया कि हम सभी यहाँ इकट्ठे होकर उसके नाम की तारीफ और महिमा कर सकें। बहुत से लोगों ने आज के सुंदर दिन को नहीं देखा, उसकी प्यारी गोद में आ गए, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके गम से भरे खानदानों में तसल्ली इत्मीनान बख्श दे। और साथ ही मेरे जीवन की एक गवाही है कि पिछली 16 तारीख जो अभी बीती है, परमेश्वर ने बहुत बड़ी दुर्घटना से मुझको बचाया, मेरे हस्बैंड को। हम लोग जा रहे थे स्कूल, सुबह का समय था, और बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। अगर ये एक्सीडेंट हाईवे पे हुआ होता तो शायद ही उम्मीद थी कि हम लोग बचते, लेकिन उस पल को जब मैंने तो बहुत करीब से देखा कि उसने आके एकदम से स्कूटी वाले ने पैर में एकदम लड़ा दिया। उसने इतनी स्पीड में भी नहीं थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने उस समय संभाला।
हमारे चलने फिरने को, हमारे उठने बैठने को वो जानता है और हमारी हर आवश्यकताओं को, हमारी हर ज़रूरतों को हमारा पिता जानता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि हर एक बात को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी पर्सनल जो प्रेयर होती है उसमें रखती हूँ मैं, लेकिन एक सबसे बड़ी एक बात होती है जब एक बच्चा अपने माँ बाप से टूटी फूटी ज़बान में जो भी कुछ मांगता है तो माँ बाप को खुशी होती है कि मेरे बच्चे ने मुझसे मांगा। तो मैं ये सोच रही थी शायद मैं उतना अच्छा नहीं बोल पा रही, लेकिन हाँ, किसी के सामने नहीं, लेकिन मैं उस परमेश्वर के सामने गई। मैंने इस बात को मैंने कहा इस बात की मैं गवाही दूंगी कि उसने मेरे इस जीवन को बचाया, मेरे हस्बैंड के जीवन को बचाया। आने वाले साल में परमेश्वर को, मैं अपने इस परिवार को परमेश्वर के हाथों में देती हूँ कि आगे भी वो हमारे इस परिवार को संभाले और अपने हाथों में ले, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। हमारे चित्त को उसने अपनी हथेली पे खोद रखा है। यदि कोई जब हमको छूता है तो वो उसकी आंख की पुतली को छूता है, उसने वचन में कहा है। सो इस बात का स्मरण मुझको, मैं उस जगह पे बैठी थी जहाँ मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, वहाँ पे बैठी थी। मैं उस जगह बैठ के रो रही थी। मैं इस बात का धन्यवाद देती हूँ कि उसने आज मेरे प्राणों की, मेरे हस्बैंड के प्राणों की रक्षा करी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Praise the Lord. Sister, God bless you. खुदा ने हमें और आपको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। इसके बारे में दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। किस विषय में धन्यवाद देते हो दाऊद? प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है किस विषय में धन्यवाद देते हो दाऊद? दाऊद कहता है प्रभु मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूँ। यहाँ रख दो बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं और जीवित रखने वाला हमारा खुदा है। बहन ने जैसे कहा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में वो प्राणों की रक्षा करता है, हमारे प्राणों को बचाता है। लेकिन आज कोई भी इस बात के लिए खुदा को धन्यवाद नहीं देता कि मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ और मैं अपने प्रभु के वचन को सुन सकता हूँ। मैं जिंदा हूँ और अपने पिता के निकट आ सकता हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं अपने इन कानों से और अपनी आंखों से और अपने जीवन से प्रभु के अद्भुत कामों को देख सकता हूँ। आज हम बहुत से चीज़ों को लेकर प्रार्थना में रखते हैं और हमारी प्रार्थनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और जीवन भर हमारी प्रार्थनाएं एक रजिस्टर बना रहता है और उसमें हमारी प्रार्थनाएं जुड़ती जाती हैं और हम प्रभु से डिमांड पे डिमांड करते रहते हैं। आइए इस डिमांड का कागज फाड़ें। आइए इस कंप्लेन का रजिस्टर फाड़ दें। वो प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रोज रखते हैं और उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना और जुड़ जाती है और हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारा जो मांगने का तरीका है वो बढ़ता ही जाता है। आइए इन सारे तरीकों को, इन सारे चीज़ों को हम अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि आज हमें अपने खुदा के निकट कैसे जाना है और खुदा के निकट कैसे बने रहना है, यह हमारा खुदा हमें बताता है। आज जब हम महासभा में बैठे हैं तो वो एक बार फिर से हमें अपने वचन से सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि मेरे बच्चों देखो, मैंने तुम्हें जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा है। जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और आज हमें और आपको जो वरदान मिला है, इस वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जैसा हमने गीत गाया कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। संगति में रहने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए हमारे जीवनों में, मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ होना चाहिए। और वो कुछ क्या है? आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से निकालेंगे हम यहेजकेल
उसका 3रा अध्याय, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत और 17वीं आयत। यहेजकेल 3, 16, 17। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? 7 दिन के व्यतीत होने पर 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरवा नियुक्त किया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। अब बताइए, संसार का रचने वाला, हालेलुया, सृष्टिकर्ता कुछ कह रहा है, और जो कह रहा है वो मेरे और आपके जीवन के लिए कितना लाभकारी है, कितना आवश्यक है, ये आप मुझे बताइए। जो खुदा कह रहा है वो मेरे और आपके लिए कितना आवश्यक है? 100% आवश्यक है कि 10% आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? भाई, जो कह रहा है वो सृष्टिकर्ता है, और जब सृष्टिकर्ता कह रहा है तो वो मेरे और आपके हित के लिए कह रहा है। वो जानवरों के लिए नहीं कह रहा, ना ही वो उजाते पेड़ों के लिए कह रहा, ना ही वो पशु पक्षी के लिए कह रहा। पशु पक्षी और जानवर और जितनी भी संसार में ये सारी वस्तुएं हैं, इन सबको प्रभु ने तो पहले ही कह के बना दिया। आमीन है कि नहीं है? प्रभु ने इन सारी चीजों को तो पहले ही कह के बना दिया। तो अब कह किसके लिए रहा है? हमारे और आपके लिए, क्योंकि हमें और आपको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन। अपने हाथों से बनाया, और बनाने के बाद अपनी नथनों से जीवन की सांस फूंक दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे और आपके लिए खुदा कुछ कह रहा है, और आज जो उसके शब्द को सुनेगा वो उद्धार पाएगा, और जो उसके शब्द को नहीं सुनेगा वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, विनाश की कटनी काटेगा। और खुदा क्या कह रहा है, इसको सुनने के लिए हम एक महासभा में बैठे हैं। ये महासभा क्या है? महासभा जहां पर प्रभु का शब्द आएगा, और जो कोई उसके शब्द को सुनकर फिरेगा उसका उद्धार हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि दिन के ठंडे समय, आमीन, अदन की वाटिका में एक शब्द आता है, और जो उस शब्द को सुनता और जो उस शब्द को सुनकर ग्रहण करता है वो मेरा पुत्र और मेरी पुत्री है। आज बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन में और आपके जीवन में खुदा का एक शब्द आए। आखिर क्या कारण था कि दिन के ठंडे समय प्रतिदिन अदन की वाटिका में खुदा का शब्द आता था? क्योंकि खुदा डेली अपने बच्चों से मिलता है। आमीन। जिस तरह से हम और आप डेली अपने बच्चों को देखते हैं। अब ये बैठे हैं, इनका क्या नाम है? आइविन। अब ज्योति उठे और आइविन कहीं गए, दिन भर ना दिखे, सुबह ना दिखे, शाम को ना दिखे, रात को ना दिखे, क्या लगेगा तुम्हें? तुम चिंता करने लगोगी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन जैसे उठी, अपने बच्चे को बगल में देखा, चैन मिल गया। अब आप मुझे बताइए, जब हम अपने बच्चों को रोज देखते हैं
और अपने बच्चों के नजदीक रहना चाहते हैं, जिसने अपने बच्चों को बनाने के लिए जरा सा भी परिश्रम नहीं किया। आप कभी ये ना सोचिएगा कि मैंने अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए या बनाने के लिए परिश्रम किया। मैंने अपने बच्चों को बढ़ाने और बनाने के लिए परिश्रम नहीं किया। जैसे मेरी बेटी रूथ और सृष्टि है, अब मैं कहूं कि वो मेरी बेटी है, मैंने उनको बढ़ाया है, मैंने उनको खिलाया है, मैं उनको पाल रहा हूं, मैं गलत हूं। अगर मैं नहीं भी होऊंगा तो भी मेरा खुदा उसको पालेगा, क्योंकि मेरे बच्चों को पालने वाला, उनको बढ़ाने वाला मैं नहीं हूं। मेरे बच्चों को बढ़ाने और पालने वाला मेरा खुदा है। हमें समझना पड़ेगा, जो खुदा मां के गर्भ में हमें रचता है, जो खुदा मां के गर्भ में हमारी हड्डियों को बढ़ाता है, जो खुदा हमारे मांस पर नसों को बनाता है, एक एक नस एकदम सही तरीके से बैठाता है, हमारी पूरी देह को बना के तैयार करता है और फिर उसमें एक जीवन की सांस डालता है। ये वो खुदा है जो हमसे और आपसे बात कर रहा है। मैंने अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए या मैंने अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए कुछ भी परिश्रम नहीं किया है। अगर आप सोचें कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, उनको कपड़े दे रहा हूं, उनको खिलाने पिलाना कर रहा हूं, उनको अपने घर में रखता हूं, ये बढ़ाना नहीं होता। ये तो उसने तुम्हें फल दिया है संतान का, और उस फल को तुम जितना अच्छे से रखोगे उतना ही तुम और फलवंत होगे। लेकिन फल का रखवाला मैं नहीं हूं, फिर समझे, और ना ही फल को बनाने वाला मैं हूं। फल का रखवाला और फल को बनाने वाला खुदा है। उसने कहा तुम्हारे लिए संतान का फल मेरी ओर से उत्तम आशीष है। तो ये फल मुझे मिला है, और जब मैं अपनी संतान को अपने खुदा के वचन के निकट लाता हूं तो मैं उस फल को बहुत तायत से उसकी रक्षा करता हूं खुदा के वचन से। और तब खुदा का वचन कहता है धन्य है वो मनुष्य जो अपनी संतानों को मेरे निकट लाता है। जाओ और जाकर अपनी संतान और अपने घराने को और अपने लोगों को मेरे निकट ले आओ, क्योंकि कान लगाओ मेरी सुनो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। सुनो, तब तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जो कोई मनुष्य बहुत तायत का जीवन जीना चाहता है और जो कोई मनुष्य जीवित रहना चाहता है वो मेरे पास आए। देखो, मैंने अपने वचन में कहा है, क्या कहा है? यहेजकेल 18 में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय। यहेजकेल उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा, पढ़ो। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं। अरे, हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जैसा ज्योति ने भी गवाही में कहा कि मैं देख रही थी कि वो मेरे प्राणों को कैसे बचा रहा है। बेटा, हम ना होना तो तुम्हें याद आ जाएगा कैसे संसार में जीते हैं।
अभी निकाल के बाहर खड़ा कर दे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जितना उड़ रहे हो। कलाम में क्या लिखा? यहेजकेल 18:4। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। और जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। सबों के प्राण मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण वैसे पुत्र का प्राण, दोनों के प्राण मेरे हैं। अब वचन कह रहा प्राण मेरे हैं, और हम कह रहे हैं हमारी संतान हमने पाला पाला तुम्हें देगा आला। तुम जो कहते पाला, तुम्हें देगा आला। हमने कहा पाला है? जब मां के गर्भ में हड्डी रच रही थी, जब मां के गर्भ में उंगलियां बढ़ रही थी, जब हमारे के गर्भ में वो हृदय को दिल को बना रहा था हमारे बच्चे के, तो हम लस्सी पी रहे थे। वह गर्मी बहुत है बाहर, अरे बाहर बहुत तेज गर्मी है, हमें ठंडा लाओ लस्सी पियेंगे। लस्सी बैठे पी रहे थे, और वो इतना ज्यादा बारीकी काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था बताइए आंटी? वो हमारे बेटे के हृदय को बना रहा था, और हम बाहर क्या कर रहे थे बैठे? हाँ, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता, थक, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कौन खुदा है। क्योंकि जिस समय तुम खुदा को जान लोगे, उस समय तुम्हारी मुंह से बोलती बंद हो जाएगी। घर में लेंटर पड़ता है, लेंटर देखा? लेंटर घर में लेंटर पड़ता है, तो लेंटर वाले दिन चाहे जो आदमी जितना बिजी हो, वो छुट्टी लेकर बैठा रहता है। लेंटर पड़ेगा आज, हाँ लेंटर पड़ेगा, हम देखेंगे काम सही हो रहा है कि नहीं। एक घर की छत मामूली सी जो लेंटर पड़ रहा, उसको देखने के लिए तुम बैठे हो, लेकिन तुम्हारे बेटे का हृदय बन रहा, ओह माय गॉड, तब तुम नहीं बैठे अंदर कि हृदय बन रहा, देखें कैसे बन रहा। सबों के प्राण मेरे हैं, जैसे पिता का वैसे ही पुत्र का। आज क्या कारण है कि यहेजकेल उसका 3 अध्याय खोले, यहेजकेल उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कह रहा है, यहेजकेल 3:16 में क्या कह रहा है? 7 दिन बीतने पर 7 दिन बीतने पर प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी। प्रभु की वाणी मुझको ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, हम्म, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। कहाँ है पहरेदार? पहरेदार कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए एक पहरवा नियुक्त किया है। किसके लिए? इज़राइल के लिए। अब अगर पहरवा नियुक्त किया जा रहा है, एक पहरेदार नियुक्त किया जा रहा है, तो मैं कहूं कि हमारे और आपके जीवन में पहरेदार कहाँ है? अरे वो आता पहरेदार, वो 300 दिन आता रात में, हम उसको बुझाते 1 तारीख को पैसा दे देते हैं, और क्या बहादुर, क्यों बहादुर आता है, उसको 250 रुपये दे देते हैं। पहरेदार उसी को तो कहते हैं ना,
किसको कहते हैं पहरेदार? और क्या, वो है तो भैया। तो क्या खुदा ने उसको नियुक्त किया है क्या? ओ माय गॉड। अब अगर खुदा ने हमारे लिए एक पहरेदार, एक पहरुआ नियुक्त किया है, कहां है वो पहरुआ? क्यों नियुक्त किया प्रभु पहरुआ? क्यों, काहे नियुक्त किया पहरुआ? हम अपने आप खा सकते हैं, पहन सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, तुमसे ज्यादा बढ़ के बोल सकते हैं। पहरुआ क्यों नियुक्त किया प्रभु? क्यों नियुक्त किया? आखिर पहरुआ नियुक्त क्यों करा? अगर प्रभु कहीं पर कुछ नियुक्त कर रहा है तो मेरे और आपके भलाई के लिए नियुक्त कर रहा है। जाओ और जाकर देखो कि आज चरवाहे ना होने के कारण खुदा कहता है मेरी प्रजा भटक गई। मैंने तुम्हारे लिए, हे इज़राइल के घराने, ओ माय गॉड, एक पहरवा नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया? क्यों नियुक्त किया? क्या आज मेरे और आपके जीवन में कोई पहरवा है जो आए और हमें खुदा के वचन से सेध बता दे? नहीं है आज। एक पहरवा, एक याजक, एक पहरेदार, इससे पहले कि तुम्हारे घर में सेध लगे, इससे पहले कि कोई आए और आकर वो लोमड़ियां तुम्हारे घर में डाका डालें, पहरेदार नियुक्त किया। क्या कारण है आज? आम मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानता। क्या कारण है आज? आम मनुष्य संसार और संसार की बातों को देखकर चलता है। क्या कारण है आज? मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानता, क्योंकि उसके जीवन में एक पहरेदार, एक पहरवा नियुक्त नहीं है। और पहरेदार, जो पहरेदार है, जो पहरवा नियुक्त किया, ये क्या करेगा? ऐसे करो, ऐसे करो और पूछो, ये क्या करेगा? चलो देखो, देखो क्या करेगा। पढ़िए जरा। सत्रहवीं आयत। पढ़ो बेटा, 17वीं। हाँ, 3:17। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अरे, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता देना। क्यों चिता देना? ताकि वो संभल जाएं। गाड़ी लेके कस के चले जा रहे हैं। इससे पहले कि क्रॉसिंग आए, बहुत से डिवाइडर आते हैं, बहुत से संकेत आते हैं कि तुम्हें पता चले कि क्रॉसिंग है। गाड़ी धीरे कर लो। 100 की रफ्तार में चले जा रहे हैं। अब कोई पीले वाली क्रॉसिंग, वो क्रॉसिंग के पहले कोई ना डिवाइडर आए, ना ही कोई संकेत आए, तुम तो 100 की रफ्तार में चले जाओगे। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें चिताना। यानी आने वाले क्रोध, आने वाली विपत्तियों से उन्हें बचाने के लिए तू उन्हें पहले से ही बता देना कि उनके खुदा को क्या भाता है।
यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था देह में, तो उसने कहा, हे पिता मेरी नहीं, बोलो, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अब वो कह रहा है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर, आमीन, इन्हें चिताना, यानी इन्हें बताना। तो यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, यानी जो तेरी बातें हैं, जो तेरे मुंह में जो बातें, वो मेरे जीवन में पूरी हो। और पहरवा क्या करता है? पहरवा खुदा के वचन को लेकर आप और दूसरों को जाके बताता है, ताकि खुदा की जो इच्छा है वो आपको सेठ में मालूम हो जाए। और आप जो अपने जीवन में घिनौने काम कर रहे हैं, आप जो अपने बाप दादाओं से चले आ रहे निकम्मे कामों को कर रहे हैं, उनसे फिरें और अपने जीवनों को बचाएं। इसलिए प्रभु ने एक याजक, एक पहरवे को ठहराया, और कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं है कि याजक भूखा मर रहा है, ऐसा नहीं है कि याजक के पास पहनने ओढ़ने को नहीं है, क्योंकि जिस याजक को खुदा ठहराता है ना, उस याजक को खुदा खिलाता है। क्या कौवा आके तुझे मांस और रोटी खिलाएगा और तू नाले का पानी पीना? ये हमारा खुदा। जिस याजक को खुदा ठहराता है, जिस पहरवे को खुदा ठहराता है, उस पहरवे को, उस याजक को तुम्हारे धनों की और तुम्हारे सामानों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो याजक, वो पहरवा कोई मनुष्य की ओर से नियुक्त किया गया नहीं है। वो याजक, वो पहरवा खुदा की ओर से नियुक्त किया गया है। और अगर खुदा हम निकम्मों को खिलाने में सामर्थी है, तो खुदा अपने याजक, अपने चुने गए पहरवे को खिलाने के लिए सामर्थी है। आमीन। उसको किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। यही एक कारण था, यही एक कारण था जब वो आया, कौन? कोड़ी, कौन? क्या नाम था उसका? नामान कोड़ी आया, तो वो खूब बड़ी बड़ी चीजें लेके आया, बहुत कीमती चीजें लेके आया, और कह रहा प्रभु के दास थोड़ा सा रख ले। कह रहा मुझे तेरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चीजों पर तो मेरे खुदा ने मुझे राज्य करने के लिए ठहराया है। आमीन। समझे? एक याजक का काम है कि तू मेरे मुंह की बात सुनकर उनके कामों से जो वो कर रहे हैं उन्हें चिता देना। क्यों चिता देना? ताकि वे इन सारे बातों को सुनकर अपने निकम्मे कामों से फिरे। कौन सी बातों से चिता देना? फिर से पढ़े 70वीं आयत 3:17। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अर्थात पहरवे का काम है कि खुदा की बात जाकर बता देना, ताकि वो अपने उन मार्गों से फिरें और जो विपत्ति उन पर आने वाली है, उन विपत्तियों से उनका बचाव हो। कितना इंपॉर्टेंट है पहरवा, कितना जरूरी है एक याजक। आज घर के घर तबाह हो रहे हैं, आज घर के घर नाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि याजक और पहरवा है नहीं। क्योंकि याजक और पहरवा तुम्हारे मनों की और तुम्हारी लालसाओं की और तुम्हारे मनों में जो अच्छी बात लगती है उसके अनुसार नहीं बोलता। एक याजक, एक पहरवा जिसको खुदा नियुक्त करता है, वो तुम्हारे मनों को जो अच्छी बातें लगती हैं उसके अनुसार नहीं बोलता। वो सीधे आके बोलेगा खुदा की बात, कि तुम अपने निकम्मे कामों से
अपने घिनौने कामों से फिरकर खुदा की ओर फिर जाओ ताकि तुम्हारे जीवन बच जाए। क्या कह रही है? 18वीं आयत पढ़ें जरा। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मर जाएगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे। अर्थात दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहेगा। क्या? जब तू उसे सचेत करेगा, और अगर तू उसे सचेत नहीं करेगा तो वो अपने दुष्ट मार्ग को छोड़कर छोड़ेगा नहीं, बल्कि दुष्ट मार्ग पर चलता रहेगा। लिखा है इसमें 18वीं आयत फिर से पढ़ो। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और यदि तू उसे ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म के मार्ग में फंसा हुआ मरेगा। तो वो दुष्ट अपने अधर्म के मार्ग में, जिस मार्ग में वो दुष्टता कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो दुष्टता कर रहा है, वो मर जाएगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। अरे भैया, एक दुष्ट के खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पैरवे से क्यों लोगे प्रभु? जाओ जाके देखो, क्या कोई ये बातें बता रहा है? तो पैरवा क्या करता है? पैरवा जाएगा, जाके बताएगा। कल मेरा स्कूल है और मेरा स्कूल 2:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद एक बहन ने कहा, ब्रदर मैं चाहती हूँ कि कानपुर में आप आए और मेरे घर में प्रार्थना करें। मैंने उसको कहा, बहन मेरा 22 तारीख को स्कूल है, 2:30 बजे तक तो मैं स्कूल से छूटूंगा। कहने नहीं भाई, प्रेयर अगर होगी तो आप ही करने आएंगे। और जितने भी जने हैं हमारे यहाँ सब कह रहे हैं नहीं वही पास्टर आएंगे। मैंने कहा इतना विश्वास, मैं आऊंगा। अब 2:30 बजे छूटोगे स्कूल से हैं, तो कानपुर कैसे जाओगे? प्रार्थना कैसे करोगे? अगर उसने इतना विश्वास जताया है तो फिर तो जाना पड़ेगा। अगर कोई सुनने के लिए तैयार है तो मैं तो सुनाने में बहुत तत्पर हूं। सीधे छुट के भागूंगा कानपुर और वहां जाके खुदा का वचन प्रचार करूंगा। और तभी एक बहन ने और कहा, हमारे यहाँ भी मीटिंग होनी है। 2 मीटिंग है कल कानपुर में, जाना भी है, आना भी है और 2 मीटिंग भी करनी है। सब खुदा कराएगा। समझना पड़ेगा वचन को। अगर तुझे उसने नियुक्त किया है तो अब तेरी सेवा है जो तुझे करना पड़ेगा। और रोते हुए और उसाते हैं मन को पूरा वो कठोर करके, और अप्रसन्न मन से नहीं, आनंदित मन से। मैं आनंदित हूं कि मैं जाऊंगा और दोनों घरों में मीटिंग करूंगा, चाहे रात में लौटते जितना बजे, लेकिन मैं जाऊंगा। सारा काम खुदा करेगा, क्योंकि तुझे जाकर बताना है। आज चुप बैठने का समय नहीं है। आज अपने घरों में इस ठंड और कोहरे को देखकर दुबकने का समय नहीं है। आज एक समय आ गया है। क्या समय आया है? वचन से पढ़ें।
प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय कैसा समय आ गया भैया? प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय। ज्योति, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 21 आयत पढ़ो। पहले पूछो कैसा समय आ गया। पढ़ो जरा, देखो कैसा समय आ गया। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 21वीं आयत पढ़ो जरा। जो जय पाए, जो जय पाए। ओहो, तो क्या जय पाना है क्या? नहीं भैया। क्या लिखा है? जो जय पाए जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे भैया, हमें भी ले चलो ना। कौन बैठेगा सिंहासन पे? किसके साथ? अपने साथ। नहीं बैठना है, बैठना है, नहीं बैठना है कि बैठना है? पहले बताओ। अगर पिता के साथ सिंहासन पर बैठना है तो जय प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर इतना बड़ा जाड़ा है भैया, इतनी दूर मीटिंग है, कैसे जाएंगे? और क्या आलमबाग कैसे पहुंचेंगे भैया? इतनी दूर तो मीटिंग है, हैं? अभी यहाँ से कहो भैया वहां पर मीटिंग है, कहाँ पर मीटिंग है? वो जाते हैं 12 विवाह में, यहाँ से 12 विवाह मीटिंग है, और बहुत दूर मीटिंग है, हैं? कहो भैया या वो 4 भाई में मीटिंग है, ओ इतनी दूर, ओ ऐसे बोलो, ओ इतनी दूर बोलो, ओ और बैठना कहाँ जाते हो? पिता के साथ सिंहासन पे। नहीं पहले बताओ, खुद बताओ, क्या बैठाएगा? मैं देखो, मैं सच्चाई बता देता हूँ। लोग कहते हैं इसे वचन बोलना नहीं आता। मैं कहता हूँ सच, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, इसलिए मैं 365 दिन बोलता हूँ। और जिसे आता है आप जानते हैं वो बोलता कितना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम बताता है कि जो जय पाए, जय पाने के लिए कभी कभी ऐसा भी टास्क आएगा कि रात के 2 बजे कोई फोन करेगा, आओ, फिर क्या करोगे? इस समय तो कुत्ते दौड़ा लेंगे, और क्या, गली में कुत्ते बहुत दौड़ते हैं। कोहरा होगा, कोई सन्नाटा बटा सन्नाटा, कौन जाएगा? इतने सुबह आएंगे। एक बार की बात, एक जने ने हमसे कहा कि भैया 3 बजे प्रार्थना करने आइए। कोहरा ही कोहरा, आ रहे 3 बजे। अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो तो हम पे सुनाने के लिए तैयार है। हमेशा याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अनुसार समय में ही मीटिंग हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने कामों को करने के बाद कहते भैया इतने बजे फ्री होंगे, तो कहते इतने बजे फ्री होगा, आएंगे हम तुम्हारे पास, रुक जाओ, अभी आएंगे एक डंडा लेके, उड़ा उड़ा के देंगे, तब तुम फ्री हो जाओगे हमेशा के लिए। कब फ्री हो जाओगे? हमेशा के लिए। आनंद आता है। तो कलाम कह रहा है जो जय पाए, क्या? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी
जय पाकर अपने पिता खुदा भी जय पाया। बरसात का मौसम हो, धूप का मौसम हो, एक नगर से दूसरे नगर जाने का बात हो, रात भर चप्पू चलाकर गिरसेनियों के देश में जाने की बात हो, ओह माय गॉड। आप बताइए मुझे, क्या यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर नहीं गया? आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह जंगलों में नहीं चला? आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह बरसात और पानी और जाड़े और कोहरे और कहते हैं दोपहरिये में जाकर प्रचार नहीं करा? जैसे मैंने जय प्राप्त करी, वैसे तुम्हें भी जय प्राप्त करनी होगी। ये बहुत बड़ा युद्ध है। हम एक बहुत बड़े युद्ध में हैं, बहुत घमासान युद्ध। और तब वो कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है, क्योंकि ये युद्ध जीता जा चुका। लेकिन ये युद्ध जीता जा चुका है, लेकिन इस युद्ध के मैदान में तुम्हें खड़ा होना है। अब जो खड़ा हो लेगा वो जय प्राप्त कर लेगा। केवल स्टैंड करना है। यहोशू ने क्या कहा? दृढ़ हो जा, स्थिर हो जा, इधर उधर मत ताक, स्थिर हो जा, खड़ा हो जा बस तू, बाकी सब मैं करूंगा। मूसा इजराइल और मिस्रियों के बीच में खुदा का दास बन के खड़ा है। क्या कर रहा मूसा? कुछ नहीं कर रहा। मूसा तो एक उसाते हैं घड़ा पानी भी उसाते हैं सुखा नहीं कर सकता। मानते हैं कि नहीं मानते? लाल समुद्र को सुखाना तो छोड़ो, तो कर कौन रहा था उसके अंदर से? खुदा। मूसा स्टैंड करे। और इब्रानियों की पुस्तक कहती है खुदा युगानियों के साथ। आज जो स्टैंड करेगा, आज जो खुदा के वचन को सुन के खड़ा हो जाएगा, कहेगा खुदा मैं प्रस्तुत हूं, जो चाहे वो तू मेरे जीवन से कर। जो स्टैंड ले लेगा वो जय पाएगा। उसे खुदा अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाएगा। हर किसी को नहीं। आप अगर ये सोचें कि हर ईसाई खुदा के सिंहासन पर बैठेगा, हर ईसाई स्वर्ग के राज में जाए, ज्योतियां से भाई, हर ईसाई स्वर्ग के राज में जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है। जो जय पाए, जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासनों पे बैठेगा, जैसे मैंने भी जय प्राप्त करी। पढ़ो जरा 21वीं आयत पूरी, प्रकाशित वाक्य 3:21। जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। कोई और नहीं, वही खुदा जिसके लिए तुमने पृथ्वी पर रहते हुए स्टैंड लिया। ओह माय गॉड। इसमें और सुंदर लिखा। सुंदर नहीं सी। मैं विजय को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो जय पाए, ये तो ट्रांसलेट कर दी गई है इसमें। विजयी तो बाद में होंगे आप, जब जय को प्राप्त करेंगे। विक्ट्री जब आपके हाथ में होगी तब आप विजय होंगे, घोषित किए जाएंगे। लेकिन विक्ट्री नहीं है तो विजय आप हो ही नहीं सकते। जय हमको पाना है, क्योंकि वो जयवंत खुदा है। क्या कह रहा? बोलो जरा किसी बात। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ऐसे ही पहरुआ नहीं नियुक्त किया खुदा ने। ऐसे ही पहरुए से नहीं कहा जाओ और जाकर बताओ कि इन बातों पर तुम्हें जय प्राप्त करनी है। नहीं भैया, हमारे घर तो कोई आया ही नहीं। क्या है देखो, हमारे घर तो कोई आया ही नहीं भैया बताने। और क्या, इस बार हमने पेठा कम डलाया है।
पिछली बार मीठा बहुत हो गया था। इस बार हमने क्या करा मालूम, हमने पिछली बार 1-1 किलो काजू अखरोट बादाम डलाया था, इस बार हमने 1.5 किलो डला दिया। आज ईसाई जानते हो जय किस पे प्राप्त कर रहा है? तुम्हारे घर बना केक? नहीं बना, हमारे यहाँ बन गया, ले जय प्राप्त कर ली। अंकल हंस रहे। आज जय कैसे प्राप्त कर रहा है ईसाई? किसने पहले बनवा लिया? तुम्हारे घर अब 18 तारीख को बना, हमारे घर तो 10 तारीख को ही बन जाता है। आज ईसाई केक बनवाने में जय प्राप्त कर रहा है, और जो लिखा हुआ सुसमाचार हटाओ इसको। और क्या, साल में एक त्योहार होता, बच्चों के लिए केक नहीं बनवाएंगे क्या? है, बनवाएंगे जरूर। लेकिन जीवन तो एक ही बार मिलता है। अगर बच्चों को केक न खिला के सुसमाचार सुना दो तो जीवन आ जाएगा। एक दिन वही खुदावन यीशु मसीह की बातें तुमसे करेंगे, तब तुम देखोगे कि संसार के बच्चे संसार की बातें करते हैं, परंतु तुम्हारे बच्चे हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर जो वचन है वो अपने मुंह से बोलेंगे। तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम जय आज प्राप्त करोगे तो तुम अपने बच्चों को भी अपने साथ जयवंत करोगे। देखो, मैं अपने बच्चों को इस संसार की धन दौलत दूं चाहे ना दूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये वचन जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है संसार और उसका धन और संसार और उसकी बातें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो वचन मेरा खुदा देता है वो सर्वदा बना रहेगा। तब खुदा का वचन कहता है अपने बच्चों को ऐसी बातों की शिक्षा दे जो जीवन के अंत समय तक, बुढ़ापे तक उनके साथ बनी रहे। बहुत जरूरी है आज इस युद्ध में आना। ये सुसमाचार का प्रचार करना मेरा काम केवल नहीं है, हमें से हर एक उस शख्स का काम है जो खुदावन यीशु मसीह के नाम को अपने मुंह से लेता है। इसी का लेखा लेगा खुदा, किसी और चीज का लेखा नहीं लेगा, इसी का लेखा लेगा। किसका? कि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया, तुमने मेरे पवित्र नाम का इनकार किया, इसका लेखा दो। आज जिस नाम को लेकर चौड़े से हम प्रार्थना करते हैं और हम देखते हैं हमें सब मिलता है, आज जिस नाम को लेकर हम इस पृथ्वी पर किसी से भीख नहीं मांगते, हमें खुदा सब देता है। और चौड़े से ईसाई कहता है भैया सब भीख मांगते हैं, लेकिन ईसाई को भीख मांगते नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इस खुदावन यीशु मसीह का नाम उसे मिला है। तब वो कहता है जिसके पास जो था वो भी उससे मैं ले लूंगा। क्या नाम? यीशु मसीह का नाम। कह रहा लेखा लूंगा। और अगर मेरे जीवन से खुदावन ने मेरे जीवन से यीशु मसीह का नाम ले लिया, तो बिना यीशु मसीह के नाम के हम और आपका जीवन क्या होगा बताइए? ये जरूरी थोड़ी ना है कि यीशु मसीह के नाम से पास्टर साहब आपको गाड़ें तो आपके साथ यीशु मसीह का नाम बिगड़ जाएगा। नहीं, यीशु मसीह का नाम आपके अंदर आत्मा में होना चाहिए। किसी पास्टर के दुआ करने से, किसी याजक के दुआ करने से कि हम यीशु मसीह के नाम में इस भाई को दफनाते हैं, आपके साथ यीशु मसीह का नाम नहीं चिपकेगा जब तक यीशु मसीह का नाम आपके अंदर नहीं होगा।
इस यीशु मसीह के नाम को, इस वचन की, इस वाचा की पुस्तक को हमें अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है। उसने कहा अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। क्यों लिख ले? क्योंकि देख, एक समय आएगा जब तू गिरेगा, और जैसे ही गिरेगा यही वचन तुझे संभालेगा। तब ऐसा थोड़ी ना होगा कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे तो हम फिर जीवित हो जाएंगे। नहीं, ना ये होगा कि यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग के राज्य पहुंच जाएंगे। काहे भैया, काहे स्वर्ग के राज्य पहुंच जाएंगे? स्वर्ग के राज्य पहुंचने के लिए हमें स्वर्ग के साथ न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए, हमें स्वर्ग की बातों को जानने के लिए हमारे जीवन में एक पहरवा होना चाहिए, और वो पहरवा हमें समय समय पर आकर सारी बातों के बारे में चिताएगा, और तब हम अपने दुष्ट मार्ग से फिरेंगे, जैसा लिखा था। और जब तुम अपने दुष्ट मार्ग से फिरकर तुम खुदा के मार्ग पर आओगे तो इस रीति से तुम जीवित रहोगे और अपने जीवन को बचाओगे। आज हमें अपने जीवनों में खुदा के वचन को आदर और महिमा देना है। आज हमें अपने जीवनों में खुदा के वचन से एक पहरवा ढूंढना है। आज हमें अपने जीवनों में उस पहरवे को जो आके खुदा के वचन को बताएगा, उसको जांचना है कि क्या ये सेतमेत खुदा के वचन से बता रहा है या इसमें मिलावट कर रहा है या कहीं और से बता रहा है। और अगर खुदा की बातें बता रहा है तो उन बातों को हमें स्वीकार करके अपने जीवन में एक बदलाव चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में पुरानी सृष्टि को छोड़ के नई सृष्टि नहीं बनेंगे, तब तक मेरा तुझसे क्या नाता। पौलुस कह रहा, मैंने अपनी पुरानी बातें छोड़ दी हैं, देखो अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। इसी तरीके से हर एक मनुष्य को अपने पुराने जीवन पर जय प्राप्त करके एक नई सृष्टि बनना है। तब खुदावन यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक मेरा तुझसे क्या नाता। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तब तक तू स्वर्ग के राज्य को देख भी ना पाएगा। प्रवेश करना तो छोड़, देख भी ना पाएगा। ये है वचन, और हमें देखना है हम कहाँ हैं। हमें देखना है कि हम अपने जीवन से वचन को क्या आदर दे रहे हैं, कितना वचन मेरे जीवन में है। जिस तरह से सुबह, दोपहर, दिन, रात हम खाना खाते हैं, उससे अधिक हमें वचन खाना है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन मैथ्यू के घर पे बना रहे, और जो बहन अपने घर को छोड़ के आई है उसके घर पे भी बना रहे, जो बच्चे अपने घरों को छोड़ के आए उन पर भी बना रहे। प्यारे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने ज्योति और राहुल को प्यारे प्रभु बहुत तायत से बचाया, और हर अंधकार और दुष्ट की युक्ति से प्यारे बचाकर इन्हें बहुत तायत का जीवन दिया। इसी रीति से प्यारे प्रभु इनके वाहनों की रक्षा कर, जो कोई चलाए, जो कोई बैठे उसकी रक्षा होने पाए। जो वचन इन्होंने सुना प्यारे प्रभु होने पाए कि अपने जीवन में एक पहरुए को देखें, ढूंढें, और प्यारे प्रभु उस पहरुए की सुने, और जैसा आपके वचन में लिखा है उस सेतमेत वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर चलने पाए, ताकि इनका जीवन बदले और ये अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों से फिर कर एक नई सृष्टि बनने पाए। खुदावन, जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते और देखते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े, हम घटें। प्यारे प्रभु हम जाते हैं प्यारे प्रभु कल कानपुर, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा कर प्यारे प्रभु। हाँ, जिन घरों में जाते हैं प्यारे प्रभु उन घरों पे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि वो बाड़ा बांधे। सारी बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु,
सारी बातें आपकी ओर से पूरी होने पाए। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, दुर्भाग्य से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना कानपुर में है और 2:30 बजे मैं स्कूल से छूटूंगा, और 2 प्रार्थनाएं हैं। और पहली प्रार्थना जहां तक कोशिश करेंगे खुदा की अगर मर्जी पूरी हो, हम 4:30 तक शुरू करेंगे, और दूसरी प्रार्थना 6 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, 6 से 6:30 के बीच में। और फिर दूसरी प्रार्थना खत्म करके हम कानपुर से घर लौटेंगे। हमारी रक्षा, हमारे लिए आप लोग पीछे प्रार्थना करिएगा कि हम मार्ग में हमारी रक्षा हो, हम अच्छे से जाएं, अच्छे आएं, और जो वचन लेके जाएं वो वहां पर बहुत तेरे लोग स्वीकार करने पाएं। प्रेज द लॉर्ड।